श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तस्मात् गीतासु केवलाद् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिः न कर्म समुच्चिताद् इति निश्चितः अर्थः। एक निश्चित रूप से गीता का यही अर्थ हमको इसी तरह समझनी चाहिए कि मोक्ष साधन के लिए, प्राप्ति के लिए न कर्म का उपयोग में ला सकता है, माने अंतःकरण शुद्धि के लिए तो कर सकते हैं, न कर्म या न तो समुच्चित। समुच्चित माने कर्म और ज्ञान का समुच्चय करके भी नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलती। बस सिर्फ मोक्ष मिलेगी केवल तत्वज्ञानात्। बस तत्वज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त है, न कर्म समुचितात् इति ऐसो गीता का अर्थ हो गया। इसी अर्थ को हम जगह जगह, जैसे हम इस प्रकरण के अंदर प्रवेश करने के बाद प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः, विभाग पूर्वक आपको समझाते हुए हम इसी का दर्शन आप सबको कराएंगे। किसका दर्शन? माने समुच्चय से नहीं, सिर्फ तत्वज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा जो अर्थ है, इसी अर्थ को आपको जगह जगह, माने हर अध्याय में जहाँ जहाँ मौका मिलता है भगवान को, मैं आपको बताते हैं। भगवान मन शंकराचार्य आचार्य जी कह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसः महती शोकसागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। अब देखिए, आचार्य जी कहते हैं तत्र, माने इस प्रकार, जब तक हम अभी तक जो हमने देखा है इस प्रकार, एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसः। देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन कहते हैं मैं धर्म के बारे में एक मोह में पड़ गया हूँ। ये मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, वर्तमान में अभी इस वक्त मेरा धर्म क्या है, मुझे कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेतसः, तो इसी के कारण, माने धर्म सम्मूढ़ के कारण, माने धर्म के बारे में जो जानकारी नहीं मिली उनको, इस अज्ञान के कारण, माने किम कर्तव्य, माने कर्तव्य के बारे में अज्ञान, कर्तव्य का अज्ञान के कारण महती शोक सागरे। देखिए, शोक सागर अब जान लिया, महती माने ये मामूली सागर नहीं है, तो महती सागर है, और बड़ी दुख है, महादुख सागर, महान शोक सागर। महती शोक सागरे निमग्नस्य, निमग्नस्य माने
डूब गया। इनके मन में हर जगह दुख ही दुख का दर्शन हो रहा है, दुख का ही दर्शन हो रहा है, शोक का ही दर्शन हो रहा है। अपने पक्ष की ओर देखे तो सारे लोग हमारे लोग हैं, वे भी मरेंगे युद्ध में, ऐसा एक डर। तो शत्रु पक्ष में देखे वो भी हमारे लोग ही है, वे भी मरेंगे। अब इन सबको मार के मैं क्या करूं, युद्ध में उपस्थित हूं, ये युद्ध जरूरी है क्या, राज्य भोग जरूरी है क्या। माने ऐसे जो संकट में जो पड़ गया, दुख में जो पड़ गया, निमग्न हो गया, ऐसे अर्जुन को इस तरह के जो मोह में जो आदमी पड़ जाते हैं, तब उनके उद्धार के लिए भगवान आचार्य जी कहते हैं अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन। भगवान को आत्मज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दी। किस लिए? इनके उद्धार के लिए। अपश्यन, ना देखते हुए, अर्जुन की उद्धार के लिए आत्मज्ञान के अलावा और कोई मार्ग ना देखते हुए, अपश्यन। देखिए, अब किसी तरह का उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए अर्जुन का क्या है, ये तो मामूली आदमी नहीं है, ये भी पढ़ चुके हैं, शास्त्रज्ञ थे। ऐसे देखिए जिसकी समझ है, जिसके पास ज्ञान है और जो समझ लिया अच्छी तरह से, जो शास्त्र पढ़ लिया, ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। क्योंकि क्या समझाए, सब जानते हैं। तो इसीलिए आत्मज्ञानात् अन्यत्र उद्धरणम अपश्यन, आत्मज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अपना जो शोक है, शोक सागर में जो हम डूबे हुए हैं अभी वर्तमान में, उससे हमको अपने आप को यदि उद्धार करना हो, आत्मज्ञान का ही शरण लेना चाहिए। किसकी शरण में जानी है? आत्मज्ञान का ही शरण लेना की शरण, आत्मज्ञान की ही शरण ले लो और गुरु के पकड़ो, गुरु चरण आरंभ। तो अपश्यन भगवान वासुदेव, तो भगवान वासुदेव ने क्या किया? अर्जुनम उद्धिधारयिषुः, माने इनकी उद्धार करने की इच्छुक थे भगवान श्री कृष्ण। तो इच्छा रखते हैं मन में कि इनकी उद्धार हो जाए। से इस इच्छा से देखिए, हमारी इच्छा तो है ही, हमको मोक्ष मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारे जीवन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। और बहुत सारे अपेक्षाएं हैं, रखते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर ही अपेक्षाएं रखते हैं। और साधक के रूप में बहुत सारे अपेक्षाएं हैं, हमारे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, हाँ सारे इच्छाएं हैं। मगर यदि गुरु के मन में ये इच्छा हुआ इच्छा, क्या कहे, कौन सी इच्छा? कि देख इनके मैं जो शिष्य का उद्धार मैं भी करना है, मुझे इनका उद्धार करना ही करना है। ऐसा यदि गुरु या भगवान संकल्प लेते हैं, देखो फिर हम मार्ग पर हम दौड़ते हैं। हमारा इच्छा बहुत है, मगर इनके मन में इच्छा है, तो भगवान का तो ये इच्छा हुई कि देखिए इसका उद्धार अभी मैं करूं। संकल्प लिया, किसने लिया? भगवान। गुरु या भगवान जब संकल्प लेते हैं कि इसी शिष्य को हम बनाएंगे, इसी व्यक्ति को या इसी को मैं अभी हम रास्ते मार्ग पर उनको एक धक्का देकर मैं आगे पहुंचाऊंगा लक्ष्य तक। तो जो गुरु के मन में या भगवान के मन में अपने प्रति, हमारे प्रति जो इनकी इच्छा होती है कि हमारे उद्धार के लिए, उसी को हम कहते हैं अनुग्रह। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि देखिए ये अनुग्रह का क्या कारण है? कारण हम तो नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, न कर्म किया, न सेवा की, न तपस्या की, न धर्मानुष्ठान भी की, कुछ भी नहीं किया, हमारे द्वारा कुछ नहीं हुआ, फिर भी इनकी कृपा हुई। इसको कहते हैं अहेतुक। अहेतुक माने हेतु जिसका नहीं है।
अहेतुक अनुग्रह, अनुग्रह अहेतुक ही होती है हमेशा। अनुग्रह तो होता है नहीं अहेतुक, बिना कारण। तो ऐसे भगवान संकल्प किया अभी अर्जुन का उद्धार मैं अभी करूं। देखिए, उद्धारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन। आहा, तो आत्मज्ञान अवतारयन, अवतार माने उतारना भी होती है। देखिए, मन में बुद्धि में उनको समझाते हुए आत्मज्ञान उतार दिया। अवतार का और एक बार अर्थ भी होता है कि उतारना, मन उतर गया कि नहीं, अवतार अवतारती, ऊपर से नीचे आया, अवतार हुआ, एक ऐसा अर्थ है। दूसरा सिर्फ प्रस्तावना, अवतारयन समझाते हुए। आहा, अब भगवान बने क्या है, इस तरह से जो मोह में पड़ गया जो अर्जुन को, मोक्ष ज्ञान आत्मज्ञान के अलावा और कोई दवा अभी नहीं है। ये एक निश्चित तौर पर पहुंच गया और सभी को पहुंचना चाहिए। हमारे जीवन में हमें अंतःकरण में जितने भी राग द्वेष के कारण, अनेक प्रकार के शोक मोह के कारण अनेक प्रकार के दुख हम भोगते रहते हैं, और इसका जो हर तरह का जो इलाज कराना चाहते हैं, ढूंढते रहते हैं दवाइयाँ। अब आखिर में हमको ये समझ में आ जाएगा कि देखो, ये सभी अनेक प्रकार शाखोपशाख विस्तरित हुए जो दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख, उसका जो मूल क्या है, तो शोक और मोह। और शोक मोह का मूल क्या है, अविद्या। तो अविद्या का नाश कैसे होगा, आत्मज्ञान से। सो जब मैं अपने आप को जान लिया तो अविद्या हट गई, अविद्या का फिर नाश हो जाएगा। अविद्या हट गया तो शोक और मोह नहीं रह जाता, शोक मोह नहीं रह जाता। इसका जो कार्य रूप में फैली हुई बड़ा संसार जो है, जैसे जगा हुआ आदमी को अचानक माने एकदम उसी क्षण स्वप्न का अनुभव, सारा स्वप्न का अनुभव अंत हो जाता है ना, उसी तरह आत्मज्ञान का ज्ञान प्राप्त होते ही ये हमारे जो द्वैत अनुभव है, द्वैत अनुभव, ये द्वैत अनुभव एकदम उसी क्षण तत्काल में ही इसका नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा माने द्वैत प्रपंच का नाश नहीं होता। द्वैत प्रपंच हम देखते हुए भी इससे हम कभी मोहित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अध्यारोपित, ये माया से जनित हुआ ये सारे जो प्रपंच है, विश्व है, सो द्वैत है, अनेक विषय वस्तु है, वो बस ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तव में इसका सत्ता स्वतंत्र रूप से नहीं है, इसको हम पहचान लेते हैं। तब बाद में फिर इसका जो जीवन मुक्त पुरुष का व्यवहार इस दुनिया में जैसे है, वैसे तो एक खेल के रूप में अनुग्रहित करते हुए लोगों को, और लोक संग्रह में वार्थम कर्म कुर्वन्ति। तो इस तरह वहां तक पहुंचने के बाद तो भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। देखिए, गीता का चरम श्लोक, अंतिम जो श्लोक क्या है, आखिरी श्लोक उपदेश में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहला पद क्या है, अशोच्या। तो उपक्रम उपसंहार भगवद गीता का, जिस उपदेश से गीता का आरंभ हुआ उसी उपदेश के साथ इसका अंत भी हुआ। इसको हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में उपक्रम और उपसंहार, तो एक ही है। माने बीच में जो भी रास्ता भगवान ने पकड़ा समझाने के लिए, मगर लक्ष्य क्या है, उपक्रम क्या है, अशोच्या, शोक मत करो। और शोक मोह से विमुक्त होने का क्या उपाय है, मोक्ष ही उपाय है। और अंत में भगवान क्या कहते हैं दोबारा, मां शुचः, शोक मत करो। किस लिए, कैसे, क्यों शोक न करूं, संसार में हम भटक रहे हैं, फंस गए हैं, झंझट में फंस गए हैं। भगवान बोलते हैं
मोक्षयिष्यामि, मैं दूंगा तुझे मोक्ष, अब रो मत। देखिए, तो प्रारंभ में जैसे उपदेश है, जैसा है वैसा ही आकर में भगवान हम सबको एक प्रॉमिस, प्रतिज्ञा की। चले हम पहला श्लोक में प्रवेश करेंगे। पहला श्लोक माने भगवान का आदि शंकराचार्य जी और कई महात्माओं के मत के अनुसार गीता का उपदेश इस श्लोक से प्रारंभ होता है, होते इस श्लोक से। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देखिए, उपदेश माने शोक मत करो, इसके साथ उपदेश हुआ, इसी से उपदेश प्रारंभ हुआ। भगवान कहते हैं आचार्य जी, न शोच्या अशोच्या, न शोच्या अशोच्या माने जिस चीज के लिए, जिस विषय के लिए तुम शोक नहीं करना चाहिए था, माने जिसके लिए जो चीज या विषय वस्तु या व्यक्ति या अनुभव जिसके जो भी है शोक करने योग्य नहीं है, इसको कहते हैं अशोच्या। देखिए, अब धीरे धीरे हम जाएंगे, मतलब मैं तो धीरे धीरे जाने वाला हूं गीता, तो भागूं क्या? मैं भाग भी सकता हूं, तो बीच बीच में मैं एक एक कभी कभी 5 सेकंड चुप हो जाता हूं। फिर यूं मत समझना कि स्वामी सोच रहे हैं अगला वाक्य क्या करना है, अगले, ऐसा मत समझो। अब देखिए, हम अभी करना चाहिए कि देखिए, न शोच्या अशोच्या माने जिसके लिए जहां पे शोक करने का जो योग्य नहीं है, जो वस्तु हो, विषय हो, आदमी हो, अनुभव हो, जो भी है। अब इस पर हम देखते हैं कि शोक क्यों करते हैं आदमी। और भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं भीष्मद्रोणादयः अशोच्या, माने भाई ये बताओ जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये बेशोक करने योग्य नहीं है, कौन है वो? भीष्मद्रोणादयः। और तुम्हारा जो शोक कहाँ से शुरू हुआ? भीष्मद्रोणा महानुभावान हत्वा एतान महानुभावान, ऐसे जो महानुभावों को मारकर, देखिए शाला संबंधिनस्तता, सभी संबंधी लोग हैं, गुरु लोग हैं, मैं इनको कैसे मारूं? यहां से शुरू हुआ उसका दुख अर्जुन का। तो भगवान कहते हैं भैया तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, पहले ये विचार करो कि वे शोक के योग्य है या नहीं। और इस तरह से हम जीवन में योग्यता के बारे में सोचना चाहिए। योग्यता हर पद, हर क्षण में, हर विषय में योग्य है या नहीं। अभी आप भी जो मांगते हैं जीवन में आदर, तो आदर के योग्य है या नहीं, पहले ये विचार करो अपने आप में, अपने बारे में। हम आदर मांगते हैं लोगों से, तो हम आदर मांगते तो मांगो, मगर आप आदर के योग्य है या नहीं,
या कि जिसके लिए एक शोक करते हैं, उसका ये वस्तु या अनुभव ये शोक के योग्य है या नहीं। यदि शोक करने योग्य हो तो विचार करो पहले। अब कष्ट कुछ भी हो जीवन में, वो ही भगवान हमको समझाते हैं धीरे धीरे। तो भीष्म द्रोणादय उनके लिए तुम शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? अब देखते हैं धीरे धीरे। अब देखिए, शोक जो है, हम अब देखिए भाष्य के साथ साथ हम और कुछ भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का भाष्य भी एक सूत्र रूप में ही उन्होंने लिखा है। भगवान समझते नहीं, समझा नहीं उनको कि कलयुग में आगे ऐसे भी लोग होंगे कि ना संस्कृत जानने वाले, एक एक पद का जो परिभाषा जो है, परिभाषा भी हम नहीं जानते, ऐसा ना जानने वाले उनका उदय होगा भविष्य में, तो उनके लिए भी लिखना है। उनके लिखना है तो उनका 32 साल का उम्र पहले 16 साल बढ़ा दिया भगवान व्यास जी आके, वो ये भी कम है। और कितना लिखे, क्या लिखे, इसीलिए अनेक प्रकार के महात्मा लोग इस पर व्याख्यान के ऊपर व्याख्यान, व्याख्यान के ऊपर व्याख्यान, व्याख्यान के ऊपर व्याख्यान करते हुए गीता का जो जितने भी व्याख्याएं हैं अभी उपलब्ध है, और सभी व्याख्याओं को हम देखें तो एक एक कोण से, एक एक दृष्टिकोण से जो भी महात्मा लोग बताते हैं, समझाते हैं, और वो ये गीता का ये बड़ा शास्त्र बन गया है, और समझना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी बिना गुरु। तो हम देखते हैं पहले, शोक करने वाला जो भी है, शोक करते हैं तो ठीक है, वो किसका शोक करता है? शोक कब होता है? कुछ चीज हमसे यदि हटकर, निकलकर, अलग होकर चला जाए तब शोक होता है। माने हमसे कुछ वियुक्त हो गया हो तो वियुक्त हुए वस्तु या व्यक्ति के कारण शोक होता है। हमसे कोई अलग हो गया इसलिए शोक होता है। और शोक किस लिए होता है? भैया चीज, वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर हो गए मगर हम जीवित हैं, इसीलिए हमको सुख या शोक भोगना पड़ रहा है। यदि हम भी मर जाए तो शोक नहीं होता। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक सरल उदाहरण। ये आप अस्पताल में एक रोगी के साथ, रोगी का सेवन आप कर रहे हैं समझो, अटेंडर के रूप में, और वो रोगी आपके प्रिय है, परिवार के सदस्य है या मित्र है, जिसके साथ आपका जो संबंध है वो बड़ा दृढ़ संबंध है। आपके मन में दुख हो रहा है कि एक ऐसा क्यों हुआ बेचारा, आप उसको सेवा करने लग गए, है ना? अब देखिए, और ये बेचारा जो रोगी है वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट या दुख भोग रहा है, वहाँ पे चिल्ला रहा है दर्द से, दुख से, सो नहीं सकता, हिल नहीं सकता, और बार बार वो चिल्ला रहा है क्योंकि सहन नहीं कर पा रहा है दुख। शारीरिक जो दुख है उसका सहन कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। और उनको जब चीत्कार आप सुनते हैं, क्या आपको कैसा लगता है? आप भी दुख होता है कि नहीं? तो बगल वाले में कमरे में जो चिल्ला रहा है, आप विजिटर जैसे जाके पूछते क्या हुआ, चाय पीते पीते फिर वापस आ जाते हैं। जो हमारे जो कमरे में जो बैठे हैं सो रहा है बेचारा, सो रहा है मैंने लेटे हुआ आदमी, और वो रो रहा है। तो जब जब वो चीत्कार, वो चिल्लाते हैं, और उनको देखते हुए आपको भी मन में दुख होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? देखो बता, क्यों? वो आपका प्रिय है, अभी इस वक्त संकट में है, दुख भोग रहा है, शारीरिक दर्द भी है, और सो नहीं पा रहे हैं। उसका दुख देख करके हम भी विचलित हो जाते हैं अंतःकरण में, हमको पता नहीं लगता क्या करें। अब ऐसा वो दुख के कारण आप चिल्लाते चिल्लाते, वो चिल्लाते 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 थक के, वो कोई डॉक्टर ने आया, कोई दवाई दी, या नहीं तो ये इंजेक्शन दी, तो इसीलिए उसके कारण वो सो गया समझो। वो सो गया,
और उसका भी आप मन में अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारा तबीयत ठीक नहीं उसकी, अभी तो बेस हो रहा है, तो आप भी सो गए, तो आपको क्या दुख शोक है? जब आप जीवित हैं, आपसे कुछ अलग गया हो गया हो, तब शोक करने वाला का अस्तित्व है। यदि आप भी चले जाते हैं तो शोक कहाँ है? तो शोक करने वाला जीवित रहने से और उनसे, उस व्यक्ति से कुछ चीज़ या विषय, वस्तु या आदमी का वियुक्त होने से तो शोक करता है, क्योंकि कुछ अलग हो गया। अच्छा, माने इसका मतलब क्या है? शोक हमेशा अन्य के लिए ही होता है, अन्य के लिए होता है। और शोक करने वाले की दृष्टि क्या है, कहाँ पर है? अन्य में लगी है। अब उस दृष्टि को अपने और लाओ, माने अन्य से दृष्टि हटाओ, शोक दूर हो गया। माने शोक दूर करने के लिए अपनी जो दृष्टि है अन्य से अंदर लाने से, ये तो फिर ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि अपना हमारा जो शोक है, हम अपने शोक से बचने के लिए दूसरों से जो के और जो चली गई जो मन, उसको हम निवृत्त करके आत्मा में बिठा दिया, उसका शोक तो अंत नहीं हुआ। फिर ये क्या प्रेम है? और एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप आत्मस्थ होते हैं तभी दूसरों की सेवा कर पाते हैं। जब आप आत्मस्थ नहीं, फिर अन्य लोगों के जो सुख में दुख है, उसको शोक है, वो कैसे दूर करेंगे आप बताओ? तो इसीलिए तो भगवान पूछते हैं। अब देखिए, अब इसका विस्तार करेंगे। भीष्म द्रोणादयः, देखिए भीष्म द्रोणादि के लिए आप शोक कर रहे हो अर्जुन, वास्तव में वो तो शोक करने योग्य नहीं है। क्या कारण है वो बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं, हम आगे देखेंगे। पर इससे पहले हम कुछ और एक विश्लेषण करेंगे कि भगवान पूछते हैं अर्जुन से, ये बताओ, हाँ तुम किस लिए रो रहे हो? बोलते हैं भीष्म द्रोणादि के कारण, उनके लिए मैं रो रहा हूँ, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब बताओ, ये जिनके लिए जो शोक कर रहे हो भीष्म द्रोणादि के, भीष्म द्रोणादि क्या उनके वाच्यार्थ के लिए शोक कर रहे हो या लक्ष्यार्थ के लिए, लक्ष्यार्थ के साथ लेकर के, लक्ष्यार्थ को लेकर के शोक कर रहे हो या वाच्यार्थ का अर्थ लेके शोक कर रहे हो? ये बताओ पहले। ये क्या भैया, ये विश्लेषण क्या है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ? अब देखो, वाच्यार्थ माने जो आपको भीष्माचार्य द्रोणाचार्य माने एक शरीर है, एक जीव है, ऐसा देखकर वो वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है? जो भीष्माचार्य द्रोणाचार्य, वो लक्ष्यार्थ क्या है? भीष्म माने कौन है? ये भीष्म जो पद है, हाँ, किसका वो लक्षित करके एक सूचना दे रही है। अंदर जो भीष्माचार्य बैठे हैं वो क्या है? वस्तुतः परमार्थतः वो शुद्ध आत्मा। देखिए, तो लक्ष्यार्थ तो सबका एक ही है। क्या लक्ष्यार्थ सबका एक है? माने सबका ही परमार्थ तत्व ही है। तो सब में है जो परमार्थ तत्व, वही लक्ष्यार्थ है। असली भीष्म कौन है? शुद्ध आत्मा। असली द्रोण कौन है? शुद्ध आत्मा। तो सभी आत्मस्वरूप ही है लक्ष्यार्थ। तो इसीलिए परमार्थ तत्व है, एक ही लक्ष्यार्थ है, वो परमार्थ है। तो इसके लिए रोना ठीक नहीं है। तो लक्ष्यार्थ के साथ तुम रो रहे हो, ये गलत हो गया। अच्छा, अब रहा क्या है? वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ उसमें भी
यदि तुम जीव के लिए रो रहे हो, शोक करते हो, या शरीर के लिए शोक करते हो, ये दो भी वाच्यार्थ हो गया। एक वाच्यार्थ हुआ जीव, अंतः स्थित जो जीव है, और दूसरा वाच्यार्थ क्या है? शरीर। अब इसमें तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो या जीव के लिए शोक कर रहे हो? हम देखो शोक का ऑपरेशन कर रहे हैं अभी। अब आप देखोगे तो ये बोलते हैं कि मैं जीव के लिए शोक कर रहा हूं। अरे भाई, जीव तो मरने वाला नहीं है, तुम्हारा शोक किस लिए है? ये सब मरेंगे। यदि आप समझते हैं ये सब जीव है, वाच्यार्थ है, जीव है, तो वे भी मरेंगे नहीं। आपका शोक किस लिए? ये मरेंगे इसलिए शोक करते हो। वास्तव में उनका मृत्यु होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जीव है, लक्ष्यार्थ है, उनमें वाच्यार्थ है। आप यूं कहोगे नहीं नहीं, मैं शरीर के लिए रो रहा हूं। अरे बेवकूफ, शरीर किसी का अमर रहेगा नहीं। ये तो सच्चाई है। दुनिया की सच्चाई क्या है? सब मरनी है। मरने माने शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी छोड़ना पड़ा, बुद्ध भगवान, सभी महात्मा लोग, इतने अवतार हुए, सब लोग चले गए छोड़कर। तो किसी का शरीर अमर रहेगा नहीं। तो आप बताओ, तो किस लिए शोक कर रहे हो? अब और एक बात हो सकती है इसमें। नहीं, इनका जो है ये भीष्म द्रोणादि सभी लोग के मैं जो रो रहा हूँ, इन जो ये पापी है, तो इसीलिए यदि समझो कि इनका वृत्त जो है, चरित्र जो है, सदाचारी नहीं रहा अपने जीवन में, वे सभी लोग सदाचारी नहीं रहे, इसीलिए मरने के बाद कुछ नरक में जाना होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। यह भी हो सकता है। प्रेम के कारण, अरे राम, मैं जानता हूं ये जीव है, परमार्थतः लक्ष्यार्थ के रूप में परमार्थ ही है, वाचार्थ में शरीर तो अमर रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं एक दिन गिरना ही गिरना है, वे हम जानते हैं, इसके लिए हम शोक नहीं करते। वे तो जीव है, जीव के रूप में अमर है, कभी मरेंगे नहीं, वो भी हम जानते हैं, मगर इसके लिए मैं शोक कर रहा हूं कि मरने के बाद नरक में जाएंगे लोग, पापी लोग हैं, या ये हो सकता है। इसीलिए आचार्य के भाष्य में कहते हैं सद्वृत्तत्वात्, उनका जो आचार्य है सदाचारी थे, इसीलिए वे नरक में जाएंगे, मरने के बाद अनेक प्रकार के कष्ट भोगेंगे, इसका भी तुमको शंका नहीं होनी चाहिए। क्यों? सदाचारी थे ये लोग। देखिए, सद्वृत्तत्वात् माने जीव के रूप में देखोगे वे सभी लोग सदाचारी थे, तो सदाचारी लोगों को शरीर छोड़ने के बाद कोई दुख नहीं होता, क्योंकि पापी नहीं थे। बहुत अनेक प्रकार के यज्ञ, यागादि कर्म, दान, दक्षिण कर्म, तपस्या भी किए, सभी देवताओं के साथ संपर्क में रहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आराधना की। तो द्रोणाचार्य हम देखा है महाभारत में किस तरह से उन्होंने अपना शरीर छोड़कर चला गया ब्रह्मलोक। तो सद्वृत्तत्वात् वे तो सदाचारी थे, तो शोक करना नहीं है। बाप रे। और क्या है? परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्। अरे परमार्थतः आप देखोगे वे तो नित्य है, शाश्वत है, वो तो ही हमेशा रहेंगे। अब बताओ किस लिए शोक कर रहे हो? कोई रास्ता बच गया शोक करने के लिए? कोई मौका मिला आपको? रह गया कुछ? छूट गया?
हेतु और छूट गया क्या? एक और कोई हेतु है? कोई हेतु नहीं। परमार्थ रूपेण नित्यत्वात् सद्वृत्तत्वात् अनुशोचितवानसी, परमार्थ रूपेण नित्यत्वात् तान अशोच्यान, ऐसे जो शोक करने योग्य बिल्कुल नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अनुशोचितवानसी, अन्वशोचः माने कुछ हुआ, इसके पीछे पीछे शोक, अनु का अर्थ का बहुत सारे महात्मा लोग बताते हैं। तो एनीवे, तो शोक हुआ तो अनुशोच माने फॉलो, कालांतर, बार बार पीछे मैंने याद कर करके अनुशोचितवानसी, जिसके लिए शोक करने का कोई मतलब ही नहीं है, योग्य नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इसीलिए अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। गीता में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि मैंने पहले भी कह दिया कि समर्थन किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से हम अपना शोक का समर्थन नहीं कर सकते, दुख का समर्थन नहीं कर सकते। आप कुछ भी चाहे कुछ भी बोलो, तो असि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम अहम तैः विनाभूतः किं करिष्यामि राज्यसुखाद्यानि च इत्यादि इति अनुशोचितम्। इस शोक के बाद तुम जो होने वाला है, अनुशोच माने कुछ घटना घटने वाला है, इसके बाद क्या क्या होगा जीवन में उसको भी कल्पना करके जो शोक करता है उसको बोलते हैं अनुशोच। माने एक शोक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ले लो, देखो एक शोक हुआ, माने एक कुछ घटना घटी तो शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी हम शोक में पड़ गए हो, समझो पड़ गए हम, कि बच्चा का एक बुखार हो गया। कब हुआ? परीक्षा काल में। उनकी जो परीक्षा काल में बुखार हुआ, ठीक है, तो इलाज करो, ठीक है। तो परीक्षा काल में बुखार हुआ, एक शोक है, और इसका अनुशोच क्या है? हाय राम, एग्ज़ाम लिख नहीं पाएगा, इसके बाद में जीवन में क्या होगा, 1 साल नुकसान होगा, सबसे पीछे नहीं रह पीछे पड़ जाएगा, फिर सभी लोग उसका अपमान करेंगे, माँ बाप को भी डांटते हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं हमको, फिर किस स्कूल में डालूं, कैसे डालूं, इसका भविष्य कैसे होगा। इस तरह के जो अनुशोच है उसको सोचते हैं अनुशोच। माने शोक करो मत, शोक छोड़ो, काम करो, वही बताते हैं भगवान। तो आप आधा आधा मत समझना भगवत गीता का। आधा क्या, एक एक यहाँ का तृण वहाँ का तृण निकाल के कुछ जोड़ के एक माला पहन देते हैं हम बना के, बोलते हैं गीता समझ में आ गई। ऐसा मत करो। मर अनुशोचितवान, भगवान कहते हैं ते म्रियन्ते मन निमित्तम, वे सभी मरेंगे मेरे लिए, मेरे कारण। और अहम तई विना भूतः किम करिष्यामि, मैं उनके बिना क्या करूं भविष्य में। राज्य सुख आदि चा, और राज्य सुख प्राप्त होकर के, राज्य सुख मिलने के बाद ऐसे अनेक प्रकार के राज्य सुख से उनके बिना मैं कैसे भोगूं, मैं क्या करूं, उनके बिना मेरा जीवन कैसे है, कैसे चलेगी, परिवार के बिना कैसे चलेगी, घर के बिना कैसे चलेगी, बिना घर। तुम मरो मत, अभी इतने क्यों जा रहे हो जल्दी छोड़कर, तेरे बिना मैं कैसे रहूं। वो आंख खोला एकदम सुनकर, बोलता तुम भी चलो। ये डर गए, नहीं तुम अकेले जाओ पहले।
तो मैं जाऊं, जाओ और रो मत, ठीक है, ठीक है, बाय बाय, तो चला गया। ये सब बकवास है, हिपोक्रेट्स नंबर 1। अहम तैहि विना भूतः किम करिष्यामि, मैं तेरे बिना जीवन में मैं क्या करूं, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। यही है। आई थिंक द सॉन्ग वॉज इंस्पायर्ड आई थिंक बाय फ्रॉम दिस ओनली। हम तय बिना भूतः किम करिष्यामि, तेरे बिना हम क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। यही है इसका अनुवाद। और राज्य सुख आ देना, इतना सारा सुख लेकर के मैं क्या करूं, कैसे भोगूं अकेला। अरे अकेला तू नहीं भोग सकता। और किसी ने बोला स्वामी जी सब मर गए, मैं इस संपत्ति को लेकर के मैं क्या करूं, मैं अकेला कैसे भोगूं। मैं बोला मैं हूं ना। मेरे ऐसा आदमी को सामने रखते हुए एक भिखारी और हमेशा लेने के लिए तैयार है, और लेना हमारा हक है, ठीक है ना। सन्यासी का तो दान दे दो, काम करो भगवान दुनिया के लिए। और हमको ना, और हमसे पूछते हैं, बताते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। जब मैं बोलता हूं 2 दिन बाद, और बाद में आए ना बंद कर देता है। क्योंकि ना देखिए, लोगों का दुख का इलाज नहीं चाहिए, दुख का जो सिंपति चाहिए, सिंपति बस। दया मांगते हैं, दया, दुआ। इलाज नहीं चाहिए किसी को, कि जो परिष्कार जो है, सॉल्यूशन जो है, समाधान नहीं चाहिए किसी को। समस्या का समाधान किसी को भी नहीं चाहिए। फिर समस्या क्यों बताते हो प्रभु? बस लोगों से थोड़ा सिंपति मांगने के लिए। हाय राम बेचारा आप इतना कष्ट में पड़ गए, कहता है मैं समझ सकती हूँ आपकी दुख जो है, हाँ जी बोलने से हमारा अनयूजुअल हैप्पीनेस। तो और इसीलिए शोक, तो महाभारत में हमने एक श्लोक देखा कि नहीं, श्लोक ने शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। देखिए शोक स्थान कितने हैं? सहस्राणि। शोक स्थान करके नहीं है, हमारा जो भावनाएं हैं, हमको लगे तो हर विषय, हर अभी भी आप शोक में रह सकते हैं। क्यों ये स्वामी जी आगे नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा शोक हो सकता है आपका। यही भी घुमा रहे बात बार बार बार। बड़े भाई समझो, जो बहुत सारी चीजें समझने के लिए। तो शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च, हजारों स्थान हैं, हजारों भय का स्थान भी है, सहस्त्रशः अनेकशः। मगर दिवसे दिवसे, हर रोज प्रतिरोज प्रतिक्षण, किसको आविशंति माने किसको ये परेशान में डालते हैं? मूढ़म, मूर्ख व्यक्ति को ये हर शोक माने हर स्थान में जो शोक है, हर पल में जो मोह है, भय है, ये शोक और भय ये मूढ़ व्यक्ति को डराते रहते हैं। हाय राम ये खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? फेंको। कैसे फेंको? हाथ से। नहीं भाई फेंक नहीं सकती हूं, बहुत नुकसान है। तो खा लो, बीमार पड़ जाओ। नहीं खाने लायक नहीं है तो फेंको। नो फेंकने में दुख हो रहा है तो मरो। मैं मार नहीं सकता हूं तो मुझे मारो। आखिर में सॉल्यूशन सबका। शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। देखिए, और पंडित बनने के लिए कहते हैं आगे भगवान श्री
न तो पंडिता बोलते, देखिए नानुशोचन्ति पंडिता, इसलिए मैं उस श्लोक का मैं लाया। तो इसीलिए और आगे हम देखेंगे, तो अनुशोचितवानसि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम अहम दैविना भूतः किं करिष्यामि राज्य सुखादानि च इति। हमने देखा है शोक करने योग्य नहीं है परमार्थतः, न सद्वृत्तवात् वृत्तत्वात् न योग्य है। क्यों? वे सदाचारी थे। तो जीव के रूप में देखोगे नहीं, वाच्यार्थ के रूप में न, लक्ष्यार्थ के रूप में न, धर्म अधर्म पाप पुण्य के रूप में अब देखोगे उस तौर पे नहीं। त्वम, और दूसरी बात है, ये तो पहली बात हो गई कि तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और जो लोग शोक करने योग्य नहीं हैं उसी के लिए तुम शोक कर रहे हो, और उल्टा बात तो कर रहे बड़े महात्मा जैसे। माने जीवन, हर आदमी देखिए अपना शोक भोगते समय शोक का समर्थन चाहते हैं, और शोक का समर्थन दूसरों से, गुरु से, भगवान से, अपने जो भी आसपास लोग हैं उन सबसे समर्थन मांगते हुए, अपना जो शोक का समर्थन करते हुए उसके लिए प्रयास जारी रखकर बोलते हैं कि बड़े ज्ञानी जैसे बात व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, समर्थन। इसीलिए तम प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादाम च वचनानि च भाषसे तद एतद मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः। बताते हैं, देखिए तुम प्रज्ञावादान माने जैसे प्रज्ञावानों के जैसे, प्रज्ञावान माने जिसके पास प्रज्ञा है, बलवान जिसके पास बल है, प्रज्ञावान, तो प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान। अब क्यों? पहले अध्याय में 36वां श्लोक करके, श्लोक से लेकर के 45 श्लोक तक अपना जो बड़ा भाषण दिया अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, उनको समझा रहे थे कि देखिए ये होगा, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, इस तरह से होगा, इसीलिए एक युद्ध किस तरह में भलाई है, किसकी भलाई में है, भगवान ये बताओ करके अपना धर्मोपदेश दिया, धर्म उपन्यास दिया, उपन्यास मैंने लेक्चर दिया धर्म के बारे में व्याख्यान किया। तो प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादांच वचनानि, वादान माने, वाद माने यार विवाद वाद नहीं है, वचनानि शब्दानि वचनानि च भाषसे, अनेक प्रकार के वचन तुम सुना रहे हो। आचार्य तद ये तद मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम, देखो मूर्खता और पांडित्य एक ही व्यक्ति में साथ साथ रहना असंभव। अब एक ही व्यक्ति में मूर्खता भी पांडित्य भी, एक दोनों कैसे साथ में रहेगा? देखिए मौढ़्यम और पांडित्यम च विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध जो है मूर्खता और बुद्धिमत्ता, विजडम एंड इग्नोरेंस एंड फूलिशनेस। एक ही व्यक्ति में एक ही काल में ये साथ साथ अंतःकरण में धारण करके व्यवहार करना, ये कैसा होगा? परस्पर विरुद्धम होता है। किसके जीवन में? उन्मत्त पागल के जीवन में ये दो साथ साथ देख सकते हैं। कभी कभी कोई पागल लोग बात करते हैं ना, दे स्पीक बड़ी ढंग से बात करते हैं, है पागल। आपको लगता है कि ये बिल्कुल पागल ही नहीं है, जब तक कि कोई आके बताता है ये पागल है, ज़्यादा बैठना नहीं, वो आपका धीरे 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 दिमाग खाएगा। हाँ ऐसा
बड़े अच्छे तरह से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं। हम खा खा के देखो बाल पूरा काली हो गए, बाल हेड हो गए हम पूरा उसका बात सुन सुनकर। तो उन्मत्त ही हुआ। फिर भगवान के आचार्य जी के शंकराचार्य अर्जुन क्या कहा, उन्मत्त, पागल जैसे बात कर रहे हो, पागल। एक और ज्ञान की बात, दूसरी और मोह में पड़ गए, शोक की बात करते हो। एक और शोक करते हो, दूसरी बार बड़े ज्ञानी जैसे बात करते हो, प्रज्ञावादान पंडित जैसे बात करते हो। दर्शयसी माने तुम दिखा रहे हो, परस्पर विरुद्ध जो है उसको दिखा रहे हैं मन में। आत्मनि, क्या हुआ तेरे को अर्जुन, उन्मत्त ही हुआ। देखो अर्जुन 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 हम जो बार बार कह रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को देखो, अर्जुन को मत देखो। अर्जुन तो बड़े योगी थे, नरनारायण तपस्वी थे। ऐसे तपस्वी भी किसी कारण मोह में पड़ गया, भगवान ने उद्धार किया, वो अलग बात है। और वहाँ पे अपने आप को देखना है, अर्जुन को मत देखना। अर्जुन एक निमित्त, पहले बता दिया, अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बनाकर गीतोपदेश सभी को दिया है भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे जीवन में भी उन्मत्त जैसे हम व्यवहार करते हैं, कभी ज्ञान की बातें करते हैं, कभी शोक करते हैं। और शोक करते समय किसी ने पूछा आप जानते हैं कि नहीं, मैं जानती हूँ, फिर शोक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो मर गया भैया, तो मर जाएगा, मर गया, मरने दो ना, तो चला गया, वो तो शरीर नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं, मैं जानता। तुम रोना बंद करो। कैसे रोना बंद करो भाई? आप गीता या भगवत गीता, उपनिषद अपने जो जितने सुनी अभी तक जीवन में, अपने जीवन में, उसको थोड़ा स्मरण करो। वो तो आत्मा है, शाश्वत है, शरीर तो नहीं है। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। फिर शोक करना मत करो, शोक मत करो, बंद करो रोना। कैसे? ये उन्मत्त। क्या है? उन्मत्त। अर्जुन के लिए युवक शब्द का प्रयोग किया गया, हमारे लिए युवक जरूर नहीं है, हम उन्मत्त ही है। आचार्य ने शब्द का उन्मत्त युवा अर्जुन के लिए प्रयोग किया, हमारे लिए उन्मत्त। युवा क्या है? युवा तो कोई भी किसी का उपदेश सुनना नहीं चाहते। ये जीवन में अभी फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आके आपको समझा रहे, समझो, वो समझाने से पहले ही आप बताते हैं मैं जानती हूँ, ये मैं जानती हूँ, हाँ ठीक है, वो तो मैं जानती हूँ, वो तो सब मैं कुछ जानती हूँ, अब मुझसे सब कुछ जानती हूँ या जानता हूँ, जो भी है। बोलने से पहले मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव माने दूसरों से, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कुछ, मेरी बात सुनोगे, समझिए आप जो बोलने वाले मैं सब जानता हूँ। आप बोलोगे ऐसा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, है ना, मैं जानता हूँ। भाई तो जानते हुए मेरे पास आकर दिमाग क्यों खा रहे हो भैया? मैंने क्या पाप किया बताओ? तो चले जाओ ना। समझिए आपका अभिप्राय चाहिए, तो अभिप्राय चाहिए, पालन करना चाहते हो या आप सिर्फ अभिप्राय लेकर के चले जाना चाहते हो? बताओ पहले। अब हमसे पहले किस किस से पूछा अभी है इसके बारे में, वो भी बता दो। उन्होंने क्या क्या बताया वो भी बताओ। देखिए सबसे ज़्यादा सन्यासी लोग ही बेवकूफ बन जाते हैं लोगों के सामने। तो ऐसे घुमाने वाले आते हैं बेचारा सन्यासी के पास,
वो अनुमान प्रमाण से सबको आदर करते, होगा महात्मा, होगा एक साधक, वास्तव में निकलता पागल है, आकर में पता लगेगा पागल है। मैं आपको बताता हूँ एक देख अजीब सा लोग होते हैं दुनिया में, ये साधु वेशन करके जो घूमते हैं ना इधर उधर कभी कभी सड़क पर। पहले पहले जब बहुत लोग आते थे यहाँ पे, सब लोग पैसा मांगते थे हमसे, आके जाओ चाय पिलाओ, पैसा मांगो, पैसा दो। शुरुआत में दिया, फिर बाद में बोला कि ये तो बड़ा गैंग है, ये तो कोई काम धंधा नहीं है, घूमते बोलते हैं कि मैं गंगा सागर गंगोत्री से गंगा सागर जा रहा हूँ। कोई बाबा जी एक महात्मा कभी कभी आते हैं। तो एक बार एक ग्रुप आया, ग्रुप बैठ गया इधर ही, मतलब इधर ही बैठाया सबको, अंदर नहीं बैठा, मतलब मैं आके बाद में मिलूंगा, बाहर बैठ गए। और एक वृद्ध थे उसमें, सब लोग गेरुआ पकड़ पहन के बैठ गए और बैठ गए। तो मैंने बोला कि यार तो हमारे पास संतरा है, तो एक एक संतरा दे दिया, फिर एक एक 50-50 रुपये अभी दान दे दिया। तो बोले कि किसी ने बोला ये तो 1000 हाट बाबा जी है, और गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चल, ये सब कहानी है ऐसा, गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चल रहे हैं। तो बैठे सब लोग, मैं तो खड़ा रहा हूँ इधर, और बोले कि आप पैसा दो। बोला देखो भाई मैं भी सन्यासी हूँ, मेरे पास कैसे आता है पैसे, चलो ठीक है आपको 50-50 रुपये दूंगा, लेके जाओ। 8-9 लोग 10 लोग थे, टीके दे दिए, फल दे दिया, चले जाओ। फिर एक बूढ़ा आत्मा, सबसे बुजुर्ग आदमी उठ गया, उठ के हमारे आंखों की आंख डालकर आगे आते हुए हमारे और कदम डालते हुए ला 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 बोला तेरी तो क्या लाना क्या है, तो लाना क्या, मैं आऊँ आपके साथ। बोले ला, तुम्हारा गुरु बोल रहे हैं लाओ। बोले मेरा गुरु मुझसे डायरेक्टली बोलता, तेरे से क्यों बोलेगा। तो बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो सन्यासी को ही बनाना चाहते हैं, हर तरह के आदमी। तो इसीलिए ये क्या है, उन्मत्तता जो भी है, पागलता, हाँ सब में है। मतलब कभी कभी तो ज्ञान है, जानते हैं क्या, जानते हैं, फिर शौक करते, शौक बंद करो, नहीं बंद, क्योंकि हम कहते हैं शोक से अनेक अनादिकाल से हमारा एक प्रेम संबंध जुड़ गया, शोक के बिना हम नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ हमेशा न्यून भाव, अपने आप को लो समझना, न्यून भाव। उन्मत्त वही अभिप्राय यस्मात्, देयरफॉर, देखिए, और क्योंकि यस्मात्, क्योंकि गतासून, क्योंकि उन्मत्त भैया उन्मत्त क्यों बात कर रहे हैं, इसका क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि वो अर्जुन गतासून माने गत प्राणान, असून माने प्राणासु, गता असून मीन गत प्राणान, जो मर गए। देखिए जो मरे, भूतान गत प्राणान भूतान, अगतासून अगत प्राणान जीवतः च अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञाः। जो मरे हुए हैं, गत प्राणान भूतान मृतान, भूतान नहीं मृतान, गत प्राणान मृतान, और अगत प्राणान दड़ि जीवतः, जो जीवित है उनके लिए, जो मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करता, वही पंडित है। न अनुशोचन्ति पंडिताः। तो आत्मज्ञानी जो लोग हैं, पंडिता माने आत्मज्ञाः, पंडित का अभिप्राय है आत्मज्ञान। न अनुशोचन्ति, देखिए इसका मतलब क्या है, प्रज्ञा और शोक ये परस्पर विरोध है, प्रज्ञा और शोक। कभी कभी आपको लगता है कि इसमें प्रज्ञा भी है, शोक भी है, प्रज्ञा माने ज्ञान भी है, बुद्धिमत्ता भी है, शोक भी है, वो तो उन्मत्त है।
वास्तव में आत्मज्ञानी होकर शोक का दर्शन कराते होंगे लोगों को ऐसे टाइम पास के लिए, या नहीं तो शोकग्रस्त होकर ज्ञानी जैसे व्यवहार करते होंगे। ये दूसरा जो है वो गलत है। तो इसीलिए ना प्रज्ञा और शोक का परस्पर विरोध है। माने जो प्रज्ञावान होगा वह शोकग्रस्त कभी नहीं होगा, जो शोकग्रस्त है वह प्रज्ञावान कभी नहीं हो सकता। हम कौन है? हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं, साधक समझते हैं, विद्वान समझते हैं, पंडित समझते हैं। जितने लोग बैठे हैं कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं समझता। कोई भी नहीं है। सब लोग अपना प्रवचन दे देते हैं, अपने अपने भाष्य दे देते हैं, अपना सुना देते हैं लोगों को, और सब लोग महात्मा लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना था, ऐसा होना चाहिए, ये तो गलत है, ऐसे विचार है, ये भी जो वो बड़े लेक्चर सब जानते। हम किसी से कम नहीं। दूसरा फिल्म याद किया आपको मैं, पहला फिल्म गाना, दूसरा फिल्म का नाम। इसीलिए प्रज्ञावादांश भाषसे, मगर हम रो रहे हैं। अब देखिए, आप बताओ, आप समझते हैं कि अब किसी का मौत हो गया हो, स्वामी जी आजकल मैंने रोना बंद कर दिया क्योंकि भगवद गीता का उपदेश मैंने सुन लिया, तो मैं शोक करना बंद कर दिया। खुशी की बात है, अच्छी बात है। और अन्य प्रकार के शोक आपके मन में है कि नहीं? किस प्रकार के शोक? चलो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई मौत रोज न रोज समीप आ रहा है, अत्यंत नज़दीक होते जा रहा है मौत। साधना पूरी नहीं हुई और मरने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा जीवन में, अगले जन्म कहाँ होगा। इस तरह का शोक, भविष्य की चिंता। और लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान जब तक गीता कम से कम सुन लूं तब तक जिंदा रखना। किसी के मन में ऐसे प्रार्थना भी चल रही है आजकल। तो शंकर भाष्य सुनकर मरे तो ठीक है, कम से कम एक तृप्ति मिलेगी। ये प्रकार की चिंता, शोक। तो जब तक हम इसका गीता का पूरी नहीं होती तब तक ये भी इसका ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए स्वामी का। बाद में जाने दो, ये दूसरी प्रकार की चिंता। मुझे सब दिखाई पड़ता, क्या करूं मैं? शोक है कि नहीं है? और एक प्रकार के शोक है, क्या है? रोज हमको ना भगवान स्वास्थ्य रखो, देना, बीमारी मुक्त में हमको बीमारी मत बनाओ, बीमार मत बनाओ हमको। दूसरी बात है, रोज कोई ना कोई, जब गीता कोई आना चाहते हैं तो ठीक है, हम गीता के लिए निकलने के बाद कोई संदर्शक आए घर पे तो कोई बात नहीं, हम गीता से निकलने से पहले आ गया तो नैमित्तिक कर्म, तो फिर उनके साथ बैठना पड़ेगा अतिथि सेवा में। गीता गए तो प्रार्थना करता है, उसके लिए अनेक प्रकार के शोक। समझ में नहीं आया तो अलग प्रकार का शोक। एक दिन छूट गया तो उसका शोक अलग है या नहीं? मैं करेक्ट हूं क्यों नहीं? ये सब शोक है। कोई मर गया तो मैं मारने दो, ये नहीं शोक अलग।
मतलब पार कर दिया, इसी का प्रमाण। मैंने गीता समझ में देखो रोना नहीं आया, मैंने गीता समझ में आ गया। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या करेगा फिर इसका, इस तरह का शौक, इसका क्या करेंगे? तो है, इसलिए अपने आप को हम सबको मानना होगा कि हम सब उन्मत्त है। उन्मत्त है। हमने मांडुक्य में देखा आवेश, कारण ढूंढते हुए एक आवेश, कार्य कारण संबंध। देखिए इसीलिए ये नहीं होता, माने प्रज्ञा और शोक परस्पर विरोध है। और अशोच्यानन्वशोचस्त्वम के द्वारा देखिए, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम इस वाक्य के द्वारा क्या है? भगवान शोक पर भगवान का आक्षेप है। देखिए धीरः तत्र न मुह्यति, जो आगे जो बताएंगे, आगे आएगा धीर तत्र न मुह्यति। इस वाक्य के अनुसार इस वाक्य में मोह पर भगवान का आक्षेप है। शोक और मोह है ना, इस वाक्य में किसका आक्षेप कर रहे हैं भगवान? किसकी आक्षेपणा? शोक का। और धीर तत्र न मुह्यति, वहां पर जब बताएंगे भगवान उस पर मोह का आक्षेप, मोह पर आक्षेप है उनका, अपना आक्षेप दिखाते हैं आगे। तो शोक मोह दोनों नहीं चाहिए भगवान, वो आक्षेप कर रहे हैं, शोक का आक्षेप और मोह का भी आक्षेप। तो इसीलिए तो राग और भगवान, और हम आगे देखेंगे कि हाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। और तीसरी बात है, इसको मारना, अर्जुन को मारना मेरा कर्तव्य है या नहीं? कर्तव्यता अकर्तव्यता, इसकी विवेक योग बुद्धि के द्वारा, इसके जो विवेक है उसको कहते हैं योग बुद्धि का विवेक है। माने इसको मारो या ना मारो, कर्तव्य अकर्तव्य, माने योग माने कर्म, तो वो बोलता है ये हो गया योग बुद्धि का विवेक। और आत्मा अनात्मा का विवेक जो है वो सांख्य विवेक है। देखिए अच्छी तरह से मैं आपको धीरे धीरे आपको बता रहा हूं कि एक है विवेक योग बुद्धि के द्वारा, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है। क्योंकि योग माने कर्मयोग, कर्म माने करना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या मेरा कर्तव्य है क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, इसका जो विवेक है उसको योग बुद्धि कहते हैं। योग बुद्धि के द्वारा, योग बुद्धि को पहले अपनाओ, योग बुद्धि को अपनाने के बाद इसका विवेक होगा। धर्म अधर्म का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। अभी किस तरह का विवेक हो रहा है? अभी सांख्य योग, सांख्य विवेक जो कहते हैं, माने सांख्य विवेक माने क्या है? आत्मा और अनात्मा का विवेक। अभी जो चल रहा है वर्तमान में, भगवान बता रहे हैं सांख्य विवेक माने आत्मा और अनात्मा, उसकी पहले विवेक करते हैं, पर आगे बताते हैं कर्मयोग में, तो कर्म की दृष्टिया भी तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या नहीं है, युद्ध तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, किस तरह की दृष्टि से ये बनता है, ये सारे बातें उसको कहते योग बुद्धि का विवेक। तो योग बुद्धि के विवेक का विवेक करते हुए भगवान दिखाते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। सांख्य विवेक से भगवान हमको समझा रहे हैं आत्मा क्या है अनात्मा क्या है। ये दोनों विवेक भगवत गीता में भगवान दिखाते हैं। अब वर्तमान में क्या चल रहा है? अभी का अंश हम जो पढ़ रहे हैं, पाठ्यांश विवेक, सांख्य विवेक। इसके बाद में योग विवेक, योग बुद्धि का विवेक है, वो भी बताएंगे। माने किस लिए तेरा जो युद्ध है, किस लिए ये युद्ध करना अधर्म नहीं है, ये आगे बताएंगे।
उसका विवेक हो गया योग बुद्धि का विवेक। समझ में आ गई बात? भगवान शंकराचार्य जी अच्छे तो बताते समझ, वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो देखिए, अब देखिए, मैं आपको और एक एक्स्ट्रा बातें अभी मैं बता रहा हूँ, सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते? ठीक है, सुन लीजिए। देखिए, अर्जुन की जो प्रवृत्ति के रूप में अभी क्या है, अभी देखिए अर्जुन का डाउट कहाँ शुरू हुआ, मैं क्या करूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। और धर्म, देखिए धर्म सम्मूढ़ चेता माने किम कर्तव्यम, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके वजह से उन्होंने मोह में पड़ गया। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक मैं खो बैठा हूं, इसका विवेक नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं दुख में हूं। ऐसा दुख का प्रकट नहीं हुआ भगवान अपने अर्जुन ने। अर्जुन का दुख कहां से शुरू हुआ? धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनका दुख हुआ कि मैं कैसे इन लोगों को मारूं। ठीक है, अब जवाब भगवान कहां से शुरू किया? एकदम ऊपर से। क्योंकि इस धर्म को तुम अपनाने में, माने क्षात्र धर्म जो तेरा है उसको करने में क्या बाधक बन गया? धर्म में क्या बाधक आए अब यहां पे कि वे मेरे हैं, ते ममः अहम ते, वे मेरे हैं, मैं उनका हूं, है ना। इसीलिए उनको मारने से मेरा दुख होगा, और जिसको सबको मारने के बाद जो सुख मिलेगा, मैं जिसके लिए युद्ध कर रहा हूं वही यदि मर जाएंगे, युद्ध में मर जाते हैं, तो फिर मरने के बाद मैं अकेला किस तरह का भोग मैं कर लूं। तो माने ये सारे जो मोह है कहां से शुरू हुआ? धर्म अधर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, वहां से शुरू हुआ। तो धर्म के पीछे क्या क्या डर है? ये सब मरेंगे, तो पहले वो डर निकालना चाहते हैं पहले भगवान। क्यों? आत्मा अनात्मा का विवेक करके। तो बाद में बताएंगे कि कर्तव्य क्या है। युद्ध तेरा कर्तव्य है, धर्म है, ये अधर्म नहीं है। कैसे, ये भी बताएंगे। अब मेरे को दूसरी बात बताओ, सुन लीजिए अच्छी तरह। माने यदि धर्म के विषय में हम सब संकट में पड़ जाते हैं, या किम कर्तव्य, इसका जो मूल उपदेश या मूल सूत्र जिससे हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को, यदि आप ढूंढ के निकाले तो वो आत्मज्ञान ही होगा। आदमी को आत्मज्ञान मिल गया तो धर्म अधर्म का डाउट ही नहीं होगा। माने जो अर्जुन क्या है, बड़ा बुद्धिमान थे, शास्त्रज्ञ थे, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, शौर्यवान थे। नहीं, ऐसे आदमी यदि मोह में पड़ गया तो उनके लिए आत्मज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस तरह से एनालिसिस मुश्किल है धीरे। तो ऐसे अर्जुन को इसलिए भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं कि आत्मज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, भगवान के सामने रास्ता नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान से ही शुरू किया, क्योंकि ये बाहर में क्या प्रॉब्लम है, धर्म अधर्म, मैं क्या करूं या ना करूं, उसका मूल उपदेश कहां से शुरू करना है? आत्मा अनात्मा का विवेक से। और बाधक क्या बन गया धर्म में? शोक और मोह। किस लिए? वे मेरे हैं। उस शोक को हटाने के लिए ही आत्मज्ञान का उपदेश करना पड़ा। माने शोक और मोह आत्मज्ञान से ही जाएगा, और आत्मज्ञान मिलने के बाद
कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में हमारा बुद्धि में बड़ी तेज से ज्ञान होगा, सुस्पष्ट हो जाएगा ये क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है। ऐसे विस्पष्ट रूप से हम अलग करके देखेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान मिल गया तो फिर मोह में नहीं पड़ते, तो धर्म के अनुसार बर्ताव या व्यवहार, धर्म आचरण में कोई बाधा नहीं होगा। इसीलिए वहां से आया। अब ये जो कनेक्शन जो है आप इसको याद रखना चाहिए। अद्भुत अद्भुत शास्त्र गीता शास्त्र, महद्भुतम। आप जितना सोचेंगे उतना तपस्या करेंगे और इतने ही रस मिलते रहेंगे आपको। ये कभी सूखता नहीं रस देने में। जितना आप प्राप्त करोगे पेट भर गया और नया रस निकलेगा उसमें से। अद्भुत महद्भुत ग्रंथ गीता शास्त्र। अब देखिए, तो प्रवृत्ति के रूप में के धर्म में, प्रवृत्ति के रूप में, प्रवृत्ति का धर्म में इनके अर्जुन के दो प्रकार का मोह देखा जा सकता है। दो प्रकार का मोह क्या है देख कर्म में अर्जुन के क्या मोह है। पहला देखिए, पहला क्या है, आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप करके देखा। अनात्मा माने मैं शरीर हूं, मन हूं, एक बुद्धि वाला हूं, जो संसार सत्य है। इस तरह के गलत विचार के कारण आत्मा जन्म ले रहा है और मर रहा है, ऐसा प्रतीत जो होती है हो रही है प्रतीत। क्यों? आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप। मैं अपने आप को शरीर मान लिया तो रोना ही पड़ेगा, नहीं रोना ही पड़ेगा। एक बात तो माने ऐसा अध्यारोप करके रोना एक भ्रांत हुआ। इस तरह का भ्रांत होने से पहला मोह। दूसरा मोह क्या है, अरे भैया युद्ध में हिंसा आदि का बाहुल्य रहने के कारण, माने अनेक प्रकार के हिंसा है, हिंसात्मक है युद्ध, और एक नहीं अनेकों को मारना पड़ेगा, हजार लाखों लोगों को मारना पड़ेगा युद्ध में। तो इसीलिए युद्धादि स्वधर्म में, माने क्षेत्रीय धर्म में, वहां पे जो अर्जुन का क्या हो रहा है देखिए, उसमें धर्म अधर्म के बारे में मोह में पड़ गया। पहले आत्मा के बारे में मोह, माने अनात्मा अध्यारोप करके मैं अनात्मा ही हूँ, इसलिए मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं मरूंगा, फिर मैं शाश्वत नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इंद्रिय हूँ, ऐसा ये एक मोह में पड़ गया। दूसरा मोह क्या है, धर्म और धर्म के बारे में। इसमें ये दूसरा मोह माने अनेक प्रकार की हिंसा है, इसमें हिंसात्मक है युद्ध, इसके कारण मैं दूसरा मोह में पड़ गया हूँ। किस तरह का मोह, अभी अर्जुन के समझ में नहीं आया। क्या मोह है, धर्म को अधर्म के रूप में स्वीकार किया, अधर्म को ही धर्म समझने लगा। माने क्षेत्र धर्म युद्ध करना अर्जुन के मन में अधर्म हो गया। सब छोड़कर भागना, भिक्षा मांगना, सन्यासी जीवन जीना वो अधर्म है उनके लिए, उसी को धर्म मान लिया। तो अधर्म धर्म के रूप में प्रतीत होना, धर्म अधर्म के रूप में प्रतीत होना, यह है दूसरा मोह। अब दोनों का विवेचन करना पड़ेगा। इसीलिए सांख्य के द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक करना, फिर योग के द्वारा धर्म अधर्म का विवेक करके तुम्हारा जो कर्तव्य है परधर्म हो भयावह बताते हैं भगवान श्री कृष्ण आगे। ये अर्जुन तेरा स्वधर्म यही है, और परधर्म को यदि अपनाओगे तो फिर दुख में पड़ जाओगे। ये महाभय है, भयकारक है। इसलिए गीता जब पढ़ना, यज्ञ तो 7 दिन में एक अध्याय कर देते हैं ना, ये तो बस एक बच्चों का किंडरगार्टन है। नो स्पीकर कैन कंप्लीट इन 1 वीक।
बस आपको जरा उत्साह मिल सकते हैं कि देखो हाँ हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करने के लिए जो स्फूर्ति जो चाहिए वो मिल सकती है। दो प्रकार का मोह और दो प्रकार का उपदेश। पहले आत्मज्ञान से शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि हाँ अर्जुन के मन में जो धर्म अधर्म के बारे में जो उनको मोह दूसरा मोह जो मैंने बताया उसका हुआ, उसका जो रूट है, जड़ है, उसका मूल है क्या है कि क्यों धर्म नहीं करना चाहते हैं, अधर्म के छाये में जाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्यों? डर गया। किस लिए? ये मेरे लोग हैं, मरेंगे। भैया ये मरेंगे नहीं। कैसे मरेंगे नहीं? विवेक करना होगा। किस तरह का विवेक? सांख्य विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक। उसके लिए आत्मा अनात्मा का विवेक देने के बाद फिर योग बुद्धि को बताते हुए धर्म अधर्म का विवेक करके भगवान ने समझा दिया। तो देखिए हमको हमारे जीवन में क्या चाहिए? मैं आत्मा, स्वयं आत्मा सच्चिदानंद रूप हूँ, शाश्वत हूँ, शरीर से मन से बुद्धि से परे हूँ, ये भी जानना है। कम से कम बुद्धि में एक ज्ञान, ऐसा ज्ञान बुद्धि में स्थिर रूप में बैठना चाहिए। ये एक हो गया। दूसरा क्या है? धर्म अधर्म। मैं आत्मा हूँ, निष्पक्ष हूँ, शाश्वत हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं होना चाहिए धर्म और अधर्म में। जो धर्म मेरे लिए जो धर्म है उसको करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं दिखनी चाहिए। यदि वो आत्मज्ञान नहीं है तो धर्म करने में हमको आपत्ति दिखती है। क्यों? मोह के कारण। किस तरह का मोह? ये मेरे है, ये कैसे करूं, मैं शरीर हूं, मैं मर गए तो, वो मर गए तो, इस तरह का मोह। आपने देखा जो रॉकेट, जो दिवाली के जो रॉकेट हम बनाते हैं ना, उस पर जो डालते हैं है ना केमिकल्स पूरा जो ऊपर उठने का, जो लूज बिठा दिया तो जाएगा नहीं ऊपर रॉकेट। क्या करते हैं उसको? क्या बोलते? घोटना। क्या बोलते हैं? फुल्ली पैक्ड इन इंग्लिश, आई एम आस्किंग इन हिंदी। हाँ टोके तो अलग है। टोके वेल पता नहीं, मैं ढूंढूंगा, मैं कल बताऊंगा। उसको ना ऐसा भर देते हैं कि एक हवा के जगह नहीं होनी चाहिए। टाइटली पैक्ड बोलता है तो ठीक, अंग्रेजी में है। हाँ कूट तो मालूम है, कूट का तो प्रक्रिया है। तो बाद में लिख के दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आप बताओ, ऐसा नहीं किया तो रॉकेट ऊपर जाएगा? इसी तरह आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में गीता इस तरह से नहीं बिठा देते तो हम मेडिटेशन में ऊपर नहीं जाएंगे, पाताल में जाएंगे। ऐसे आपको यदि गीता पढ़ना है तो रोज आना, नहीं तो बाय बाय। ठीक है? ऐसे ही होगा। हाय राम, एक श्लोक भी खत्म नहीं हुआ आज। ये तो रिसर्च क्लास है, रिसर्च क्लास, पीएचडी क्लास। तो ये दो मोह, ठीक है? तो इसीलिए अर्जुन को समझाते हैं प्रभु, ऐसे उपदेश का जो एक जो क्रम है, सांख्य विवेक, योग विवेक, पहले ये देना जरूरी है उनको। और उन्मत्त जैसे व्यवहार कर रहे थे। और पंडित कौन है उसका भी विवेचन पूरा नहीं किया, हम कल देखेंगे। नानु शोचंति पंडिता, पंडित जो है वो कभी शोक नहीं करता। ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।